एक नौजवान महिला टीचर अपने घर का सारा काम निपटाकर सुबह 9 बजे स्कूल पहुंच जाती है। वो इंग्लिश का क्लास लेने लगती है। तभी उन्हें ध्यान आता है कि शायद वो अपने घर पे गैस चूल्हे पर दूध रखकर उसे जलता हुआ छोड़ आई है। वो क्लास लेने लगती है, फौरन घर जा नहीं सकती थी, इसीलिए वो एक चपरासी को बुलाती है और उसे घर का चाबी देते हुए कहती है, शायद मैंने अपने घर का चूल्हा जलता हुआ छोड़ आई हूँ, क्या प्लीज आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों फौरन वहां से निकलता है। जब घर पहुंचता है तो दूध की जलने की स्मेल से और धुएं से परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद इधर उधर जब नजर दौड़ाता है तो उसे एक राज की बात पता चलती है, जिससे वो हैरान रह जाता है। दोस्तों बहुत ही शानदार कहानी है, अच्छी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। जब तक वीडियो में लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला आगे बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के राप्ती नगर का। एक लड़की जिसका नाम गीता होता है, उनकी उम्र 32 साल का है। वो इंटर कॉलेज का टीचर होती है। उनकी पोस्टिंग जो है वो गोरखपुर जिले में होती है। जिस स्कूल में उनकी पोस्टिंग होती है उनसे 5-6 किलोमीटर दूर एक किराया कमरे पर लेकर रहती थी। रोज स्कूटी से स्कूल आया जाया करती थी। उस दिन जब स्कूल आया थे तो उन्हें ध्यान आया शायद चूल्हे को जलता हुआ छोड़ दिया। फौरन एक चपरासी को बुलाती है जिसका नाम मोहित दयाल होता है। उसे कहती है, शायद ऐसी ऐसी बात है, क्या आप मेरे घर पर जा सकते हैं। वो दोस्तों चाबी लेता है और बाइक उठाता है और फौरन मैडम के घर पहुंच जाता है। अब वहां जाता है, ताला खोलता है। जैसे ही घर के अंदर जाता है तो देखता है वाकई में चूल्हा जल रहा था। उस पर पतीला रखा हुआ था और पतीले से दूध बाहर निकल रहा था और दूध जो इतना जल रहा था कि उससे धुआं भी पूरा भरा हुआ था घर में। धुएं की बदबू से जल पूरा दूध के पास गया तो वो स्मेल के धुएं से पूरा दूध राख हो गया था। वो फौरन खिड़की खोलता है, दरवाजा तो खुला ही था। कुछ देर बाद जब धुआं निकलता है, स्मेल निकलती है, तब वो इधर उधर नजर दौड़ाता है तो बहुत ही हैरान हो जाता है। वो देखता है कि 70 से 80 हजार रुपया जिनकी सैलरी है वो बहुत साधारण तरीके से रह रही। एक सिंगल सा बेड रखा हुआ है जिस पर एक पतला सा बिस्तर है, कुछ पर्सनल कपड़ा टंगे हुए थे, एक रैक बना हुआ था जिस पर विदेशी राइटरों के, इंडियन राइटरों के बहुत मोटी मोटी इंग्लिश की किताबें रखी हुई थी। वो जब बर्तन को देखता है तो बर्तन पूरी तरह से जल चुका था। अब वो सोचता है मैं क्या करूं, कैसे इस बर्तन को छोड़कर जाऊं। मैडम आएंगे तो उन्हें ही मांझना पड़ेगा। वो संकोच में पड़ जाता, फिर सोचता है चलो मैं ही साफ कर देता हूँ। जब स्कूल पे 4 लीटर पानी वही देता था, 1 लीटर दूध था, वो पूरे जलकर राख हो चुका था। किसी तरीके से पूरी तरीके से साफ करता है, चूल्हा भी साफ करता है इत्मीनान से। फिर इनके बेड पर बैठ जाता है। तभी देखता है कि एक फोटो एल्बम वहां पर पड़ा हुआ था। वो सुकता से एल्बम को देखने लगता है क्योंकि मैडम के जिंदगी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। वो स्कूल के स्टाफ से बहुत कम बातें किया करती थी और जहां पर कमरा लेकर रहती थी वहां पर भी किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी। वो अपना सारा काम खुद करती थी। किसी को भी उनके जिंदगी के बारे में बहुत कम पता था। वो जब एल्बम को खोल के पलटने लगता है, देखने लगता है, तो उसमें उनकी जो तस्वीरें आती है बहुत हैरान करने वाली थी। 5-7 साल पुरानी जो तस्वीर थी उसमें गीता बहुत ही हंसी और खूबसूरत, जब उनकी उम्र 25-26 साल की थी, बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उनके साथ एक लड़के का भी तस्वीर होती है। बहुत तस्वीरों में वो दोनों काफी क्लोज होते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जैसे बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। मोहित जो है उसको देखने लगता है, हैरान रह जाता है कि वही गीता है। अब दोस्तों जो मोहित है फिलहाल बर्तन वगैरह साफ कर चुका था। वो फोटो एल्बम देखकर पलट कर फिर बंद कर देता है और वहीं पर रख देता है जहां पर वो रखा हुआ था। उसके बाद वो ताला मारकर स्कूल चला आता है और मैडम के सामने जाता है तो मैडम बोलती है क्या हुआ। तो उसने बोला क्या हुआ, दूध पूरी तरह से जल चुका था, घर में स्मेल आ रहे थे। अगर आपको याद नहीं आता
तो आप क्या होता है। तो दोस्तों मोहित गीता को चाबी दे देता है। फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जब शाम को गीता अपने कमरे में जाती है तो साफ सफाई देखते हैरान रह जाती है। वो यही सोच कर जाती है भगोना कितना जल चुका होगा, मुझे मांजना पड़ेगा। लेकिन मोहित ने उनका काम कर दिया था। दूसरे दिन जब स्कूल आती है, मोहित को अपने पास बुलाती है और कहती है कि आपने इतना कष्ट क्यों किया, आपको बर्तन साफ करने की क्या जरूरत थी। तो मोहित कहता है क्या हुआ, मेरा तो काम ही यही है, आपको मांजना पड़ता है, ये सोचकर मैंने मांज दिया, आपको परेशानी होती। तो मैडम कहती मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, अपना काम कर लेती हूँ। फिर मोहित कहता है आज आपने गैस बंद कर रखा है ना। फिर मुस्कुरा देती है, कहती है ऐसी इतनी भुड़क्कड़ थोड़ी ना हो, वो कल किसी की और ख्यालों में थी, इसीलिए बंद करना भूल गए थे। अब दोस्तों मोहित को मौका मिल गया था कुछ उनसे कहने का। तो बोलता है किसी के ख्यालों में इतना भी मत खो जाना चाहिए, किसी के बिछड़ जाने से जिंदगी तो खत्म नहीं हो जाती। अब मैडम जब ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है कि ये क्या कहना चाह रहा है। फिलहाल क्लास लेने का वक्त हो जाता है। दोनों फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन इंटरवल की बाद जो बेल थी वो मैडम की खाली होती, क्योंकि वो क्लास टीचर थी, वो ऑफिस का भी काम करती थी। उन्हें एक कमरा भी मिला हुआ था। वो जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है और इसी वक्त जो मोहित दयाल होता है उनके लिए चाय पानी पिलाने का काम करता था। दोस्तों वो चाय पानी लेकर जाता है, लेकिन काफी डरा हुआ था कि पता नहीं मैडम क्या सोचेंगी। जो उसने बात कही थी सुबह, वो जाता है वहां पर। जैसे ही चाय पानी रखकर वापस आने लगता है, मैडम उसे रोकती हैं और कहती हैं मोहित आप बैठिए। बैठ जाता है। फिर कहता है आप सुबह क्या कह रहे थे, क्या आप जानते हैं मेरे बारे में। तो दोस्तों मोहित कहता है माफ कीजिए मैडम, लेकिन मैंने आपका कल एल्बम देखा और उसमें से जिस तरीके से आपको देखा, आप उस तरीके से बिल्कुल नहीं रहती हैं। किसी के बिछड़ जाने से, किसी के छोड़ देने से जिंदगी तो खत्म नहीं हो जाती, अगला कहीं और होगा, किसी और साथ अपने जिंदगी एंजॉय कर रहा होगा, और आप उसके याद में इस तरीके से रहती, इतना उदास रहती है। दोस्तों जब गीता ये बात सुनती है, समझ जाती कि मोहित क्या कहना चाह रहा है। समझ जाते के साथ उसने मेरा एल्बम देखा हुआ है। दोस्तों वो रोने लगती है। वो कहती है मोहित काश वो मुझे भूल जाता, काश वो किसी और के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा होता, लेकिन इसी दुनिया में होता तो मुझे बहुत खुशी होती। जब मोहित ये बात सुनता है, हैरान रह जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था जो उनका वो दोस्त होता है या जो भी फोटो में था, उसकी शायद मौत हो चुकी है। ओ मैडम रोने लगती है, घबरा जाता है और उसके बाद पानी का गिलास हाथ में थमाता है और कहता है मैडम सॉरी, मुझे पता नहीं था, आप पानी पी लीजिए और मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों वो पानी पीती हैं और उसके बाद कहती हैं मैं भी किसी रोज इस दुनिया से चले जाऊंगी मोहित, मैं भूल नहीं पा रही हूँ, मैं उनके बिना जी नहीं पाती हूँ। मोहित कहता मैडम ईश्वर ने सिर्फ आपको ही ये दुख नहीं दिया हुआ है, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आपसे ज्यादा दुख मिला हुआ है। मुझे ही देख लीजिए, 2005 में मेरी शादी हुई थी, मेरी बहुत खूबसूरत पत्नी थी, मेरे 2 बेटे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। 2015 में मैं नेपाल घूमने गया हुआ था और भयंकर भूकंप आया 25 अप्रैल 2015 को, जिसमें मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे की मौत हो गई। मैं बच गया। ईश्वर से यही पूछता रहा कि उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। 4 साल बीत गए इस बात को। आज भी मैं भगवान से कोसता हूँ कि उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया, मगर कोई जवाब कहीं से नहीं मिलता। दोस्तों जब गीता ये बात सुनती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उनका भी जो दोस्त था उसका नाम चिराग होता है। उनकी जब नौकरी लगती है 2015 में, तो नौकरी से ट्रेनिंग में उनको जाना था और उससे पहले ही वो अपने घर वालों से परमिशन लेती है, क्योंकि चिराग से उनकी शादी होने वाली थी। दोनों कॉलेज के दिनों से दोस्त थे, तो परमिशन लेती हैं कि हम दोनों नेपाल घूमना चाहते हैं। दोस्तों नेपाल दोनों जाते हैं और उसी भूकंप में
उसी हादसे में चिराग की भी मौत हो जाती है। अब दोस्तों, अब दोनों की कहानी सेम थी। फिलहाल दोनों एक दूसरे को चुप कराते हैं, तसल्ली देते हैं, और उसके बाद से दोनों का जिंदगी के प्रति नजरिया बदल जाता है। जो गीता है, उनके परिवार में उनकी 2 बहनें और 2 भाई हैं। सारे एजुकेटेड हैं, सभी सरकारी नौकरी में हैं। उसके बाद उनके पिताजी ने, उनके घर वालों ने बहुत प्रयास किया कि वो अपनी कहीं शादी कर ले, लेकिन वो चिराग को भूल नहीं पाई। और इधर जो मोहित दयाल था, उसके भी घर वाले परेशान थे कि तुम्हारे जिंदगी का क्या होगा। दोस्तों, मोहित की उम्र 30 साल की थी जब उसका 7 साल का बेटा और 4 साल का बेटा और उसकी पत्नी इस दुनिया से चले गए थे। 4 साल बीत गए थे, लेकिन मोहित अपने परिवार को भूल नहीं पाया था। 4 साल बीत गए, गीता भी चिराग को नहीं भूल पाई थी। दोस्तों, अब उसके बाद दोनों के एक दूसरे दुख के साथी हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को दुख सुख बांटने लगते हैं और दोनों में दोस्तों प्रेम हो जाता है। शायद ईश्वर का यही मंजूर था। 2019 में इस वाक्य के बाद 2021 में दोनों में बहुत गहरा प्रेम हो जाता है और दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। दोनों के परिवार में बहुत खुशी होते हैं। भले ही मोहित एक चपरासी था और गीता एक इंग्लिश की जानी मानी टीचर थी, लेकिन दोस्तों दोनों के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। 2021 में दोनों शादी कर लेते हैं और 2023 में एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची का जन्म होता है। आज पति पत्नी के रूप में दोनों बहुत खुश हैं। तो ये है कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।